ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है प्रणव। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः ब्रह्मा ने कहा, हे कुलंग, तू कौन है? कुलंग ने कहा, आत्मा हूं, जिससे ब्रह्मा विष्णु शिवादिक दृश्य सर्व प्रकट हुआ है, क्योंकि सर्व सृष्टि प्रणव रूप है। अकार उकार मकार क्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच रूप है, तथा जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप है, तथा विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर रूप है, तथा विश्व तेजस प्राज्ञ रूप है, तथा भूभुर्व स्व त्रिलोकी रूप है, इंद्रिय विषय देवता रूप है, तथा ऋक यजु शाम रूप है, तथा सत रज तम रूप है। तात्पर्य यह है कि सर्व जगत प्रणव रूप है। माया यह मन शरीरादिक संघात रूप है, और मैं नित्य चैतन्य रूपात्मा इस मन शरीरादिक संघात का दृष्टा निर्विकार निर्विकल्प आप अपनी महिमा में स्थित हूँ। हंस ने कहा, नमस्कार मेरी मुझको है। कुलंग ने मुझको त्रिगुण मायारूप प्रपंच से अतीत जाना है। इसकी उपासना सफल हुई है। 3 गुण भी कहने मात्र है, नहीं तो मैं चैतन्य ही हूँ। कुलंग ने कहा, है गरुड़, जो तूने विष्णु से आत्म निरूपण सुना सो कह। गरुड़ ने कहा, सर्व विष्णु है। मयूर ने कहा, विष्णु नाम तूने प्रकट किया है, नहीं तो विष्णु कहाँ, तू ही तू है। जो सर्व विष्णु होता तो सर्व चतुर्भुज होते। ब्रह्मा सबके यथार्थ वाक्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने कहा, है ब्रह्मा, पवन स्वप्रकाश है कि परप्रकाश? ब्रह्मा ने कहा, प्राण रूप पवन में तुमने स्वप्रकाशता और परप्रकाशता सिद्ध किया है। इससे तुम ही स्वप्रकाश हो, वायु नहीं। कोकिला प्राण रूप उपाधि के लिए बोलती है, परंतु प्राण उपहित चैतन्य आत्मा को स्वप्रकाश कहने का इसका तात्पर्य है। जैसे बत्ती रूप उपाधि के लिए ही दीपक की स्वप्रकाशता कही जाती है, पर जब वस्तु विचार करे तो दीपक में ही स्वप्रकाशता है, बत्ती में नहीं, क्योंकि प्राण और बुद्धि आत्मा की मुख्य उपाधि है। प्राण बुद्धि की तथा आत्मा की किंचित उपचारक समानता भी घटती है। जैसे आत्मा शरीर में व्यापक है, तैसे बुद्धि और प्राण भी शरीर में व्यापक है। जैसे आत्मा चैतन्य बिना शरीर स्थित नहीं होता, तैसे प्राण बुद्धि से बिना भी शरीर स्थित नहीं होता, तथा आत्मा और शरीर के अंतर है और प्राण बुद्धि भी अंतर है, इत्यादि अनेक तरह की समानता शास्त्र में लिखी है। हे कोकिला, उपाधि उपहित रूप कभी भी नहीं होती। कोकिला ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे ब्रह्मा, आज तूने समता त्यागी और विषमता ग्रहण की, क्योंकि मुझे निर्विकार निरुपाधि चैतन्य स्वरूप में तूने उपाधि खड़ी की। ब्रह्मा ने कहा, क्रोध मत कर, विचार, प्राण कैसे स्वप्रकाश है? कोकिला ने कहा, प्राण न होवे तो तुम बोलो कैसे? ब्रह्मा ने कहा, प्राण इंद्रिय पंचभूत आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्तिमान पदार्थ स्वप्रकाश नहीं होते। कोकिला ने कहा, मूल और शाखा में क्या भेद है? प्राण जिससे उत्पन्न हुए है वही रूप है, इसके भी प्राण स्वप्रकाश है। ब्रह्मा ने कहा, प्राणों की स्थिति होने से शरीर स्थित है, शरीर से ही नित्य स्वप्रकाश होता है, पर शरीर प्राण कर्म उपासना ज्ञान स्वप्न के समान कथन मात्र है। स्वप्न दृष्टा के समान मैं ब्रह्म रूप आत्मा ही नित्य स्वप्रकाश अक्रिय रूप हूँ। कोकिला ने कहा, जो तू अक्रिय है तो रूप अपना कह। ब्रह्मा ने कहा, ज्ञानी को कहना योग्य नहीं, जो मुझ में नहीं और ज्ञानी को भी कहना व्यर्थ है, सो कृतकृत्य है, ऐसे मुमुक्षु को कहना योग्य है। हे कोकिला, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जो सर्व जीवों के हृदय विषय मन आदिकों का साक्षी रूप करके नित्य चैतन्य स्थित है, सो ही मेरा स्वरूप है। कोकिला ने कहा, यह तो सभी का स्वरूप है। ब्रह्मा ने कहा, जो सभी का
स्वरूप है सोई मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है सोई सभी का स्वरूप है। इसमें कोई संशय नहीं। कोकिला ने कहा, जब तू ही है तो स्वरूप किसी ने जाना किसी ने न जाना, यह व्यवहार त्रिपुटी बिना नहीं होता। ब्रह्मा ने कहा, जब सर्व मैं ही हूं तो त्रिपुटी भी मैं ही हूं। ब्रह्मा उठ खड़ा हुआ और कहा, यह उत्तर तुमको विष्णु देवेगा। तब सर्व संत वहीं बैठे ही बैठे विष्णु की स्तुति करने लगे। चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति सहित सर्व जगत हमारे स्वरूप चैतन्य आत्मा से ही प्रकाशमान है, उत्पत्तिमान है, तथा हमारे स्वरूप चैतन्य आत्मा की सत्ता स्फूर्ति कर ही इस जगत की स्फूर्ति है, स्वतः नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा कर ही सब स्वप्नों की स्फूर्ति होती है और हमारे स्वरूप में आवागमन नहीं। कोकिला ने कहा, हे विष्णु, मैं तेरा आह्वान करती हूँ, जिसमें तू मैं आवाहन तीनों नहीं और तीनों रूप हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।